गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय में जानेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा का हमने अर्थ समझ लिया है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन कौन से परिभाषा है, इसको किस अर्थों में जाने इसे भी जान लिया है। अभिप्रेरणा के प्रकार हमने जान लिए हैं और अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को भी हमने समझ लिया है। तो अब हम अभिप्रेरणा के स्रोत को जानते हैं। स्रोत यानी कि जिससे अभिप्रेरणा उद्भव होती है, यानी मानव के अंतर्गत या मनुष्य में जो अभिप्रेरणा हम देखने को जाते हैं या दिखती है हमको, तो इसके लिए कौन कौन से स्रोत है जिससे अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है कि इस अभिप्रेरणा के माध्यम से हम किसी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे हमको उसमें उत्तेजित अवस्था मिल जाती है। हम उसको बहुत ही मतलब इंटरेस्ट के साथ उस कार्य को करते हैं अभिप्रेरणा के माध्यम से। तो इस अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने के स्रोत कौन कौन से, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अभिप्रेरणा के 4 स्रोत है। अभिप्रेरणा के 4 स्रोत है, ठीक है ना। इस अभिप्रेरणा के 4 स्रोत माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आवश्यकता है। अभिप्रेरणा के 4 स्रोत में सबसे पहली जो है वो है इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। सेकंड हो जाता है इसका चालक। इसमें चालक किस तरीके से काम आता है। तीसरा हो जाता है उद्दीपक और चौथा हो जाता है प्रेरक। तो यह है अभिप्रेरणा के 4 स्रोत। सबसे पहला है आवश्यकता, दूसरा होता है चालक, तीसरा होता है उद्दीपक और चौथा होता है प्रेरक। सबसे पहला आवश्यकता है, ठीक है। जरूरत होती है हमारी, नीड होती है हमारी, आवश्यकता होती है। व्यक्ति तभी कोई कार्य करता है जिसको जब उसको आवश्यकता आन पड़ती है, ठीक है। बिना हमारी जरूरत के हम किसी कार्य को क्यों करेंगे। हमारी जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकताओं के फलस्वरूप हम कोई ना कोई कार्य करने को तत्पर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है, तो उस रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए मनुष्य को कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई कार्य करने की आवश्यकता होती है, या वो कोई ऐसा जिससे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। तो उस आवश्यकताओं के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा, तत्परता रहेगा, यानी उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे ये कार्य करना है, और उस कार्य के परिणाम स्वरूप वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है, ठीक है। तो यह है पहला आवश्यकता, ठीक है। और फिर सेकंड आ जाता है चालक। व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है, जरूरत होती है, उस जरूरत के अकॉर्डिंग वह अपने चालक को जन्म देते हैं, ठीक है। चालक जो उसको चलाने काम करता है, उसको करने का, ठीक है। व्यक्ति की आवश्यकता बहुत सी हो सकती है, ठीक है। तनाव के संदर्भ में हम देखते हैं कि तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता अलग होती है, और उसके लिए फिर वो अपने अंदर कोई ना कोई चालक को जन्म देते हैं, ठीक है। अब चालक की बात करते हैं, जैसे कि भूख या प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, या हमको कोई ना कोई ऐसी आवश्यकताएं होती है जिसको पूर्ति के लिए हमको चालक की जरूरत होती है, ठीक है। हमको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी हमको कोई ना कोई प्रयास करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर हमको चाहते हैं कि हमको जीवन में हमको इस तरह सफलता मिले, ये सफलता मिले, और हमको बेहतर हो, तो हमको उसके लिए तैयारी करनी होगी, कॉम्पिटिशन, तो हम उसके लिए अपने अंदर उस तरह के चालकों को जन्म देते हैं। तो आवश्यकताओं के फलस्वरूप क्या होता है, चालक का जन्म होता है, ठीक है। चालक, भूख। फिर तीसरा आ जाता है उद्दीपक। उद्दीपक, ठीक है ना। उद्दीपक में क्या होगा, व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है चालक को जन्म देती है, जैसे भूख, चालक वगैरह, ठीक है। तो उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि व्यक्ति के उद्दीपक की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उद्दीपक के रूप में वह कोई ना कोई भी कार्य करने को तत्पर हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको डायग्राम को बिठाकर, जैसे कि उद्दीपक को पहले समझ लेते हैं। तो हम जैसे कि इसकी स्रोत समझ रहे, पहला था
जैसे कि आवश्यकता, दूसरा चालक। ठीक है, अब तीसरा जैसे कि हमारा उद्दीपक है, तो उद्दीपक के संदर्भ में कोटेशन लिख लेते हैं हम एक। बोरिंग तथा अन्य ने क्या कहा इसके संदर्भ में? उद्दीपक की परिभाषा उस वस्तु स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीपक उत्साहित या निर्देशित करती है। ठीक है, उद्दीपक। ठीक है ना, कि हम हमारी आवश्यकता, जैसे चालक जन्म होते हैं, चालक के हिसाब से भूख के रूप में हमको भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन उद्दीपक का काम करता है। प्यास के रूप में पानी की आवश्यकता होता है, पानी की जरूरत होती है, और किसी न किसी जरूरत के संदर्भ में जो जो वस्तु जिसकी आवश्यकता होती है वो उद्दीपक का काम करता है, उद्दीपक का। ठीक है, तो बोरिंग तथा अन्य ने क्या कहा है? उद्दीपक की परिभाषा उस वस्तु, ठीक है ना, उस वस्तु स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है, कि वो वस्तु है या वो स्थिति या वो क्रिया के रूप में जाती है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित तथा निर्देशित करते हैं। ठीक है ना, कि किस तरह से उसको उत्साहित उद्दीप्त करना है, यानी कि उस वस्तु, उस स्थिति, उस क्रिया के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करते हैं, तो वो हमारा उद्दीपक कहलाते हैं। यानी कि जिसके अकॉर्डिंग हम उसको, उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्य करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो इस तरीके से हमारा उद्दीपक का काम करते हैं। अब जो चौथा है वो आ जाता है प्रेरक। प्रेरक, ठीक है ना, तो प्रेरक अपने आप में एक व्यापक शब्द है। प्रेरक अपने आप में एक व्यापक शब्द है। क्योंकि इसके अंदर आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन सभी शामिल हो जाते हैं, और प्रेरक के माध्यम से, ठीक है, हम हमारी आवश्यकताओं, हमारे उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। ठीक है, प्रेरक अंदर से होते हैं, आंतरिक होते हैं, ठीक है, या बाहरी हो सकते हैं। तो आंतरिक तौर पर जब तक हमको किसी न किसी कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती, ठीक है ना, हमको हमारा प्रेरक कार्य नहीं करेंगे, हम कार्य क्यों करेंगे? तो प्रेरक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी अकॉर्डिंग हमारी अन्य आवश्यकताएं, अन्य स्रोत भी वो कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रेरणा के रूप में जितनी आवश्यकता होती है उसमें आवश्यक चालक काम करते हैं, फिर उद्दीपक, और ये सबको लिए हुए प्रेरक होता है। ठीक है, जो हमको किसी न किसी कार्य करने की प्रेरणा, प्रेरित करते हैं, हमको तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्लास में अभिप्रेरणा के जो स्रोत है उन स्रोतों को समझा। तो अभिप्रेरणा का उद्भव इन स्रोतों के माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी न किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो अपने जीवन संबंधित हो या कोई अन्य कार्य हो। अब इसे लेकर आपका असाइनमेंट है,
परिप्रेरणा के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। तो ये परिणाम कौन कौन से स्रोत है जो आपने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इसको भी समय सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधानी डिग्री सतर्क रखनी है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, और जरूरत पड़ने में निकले तो मुंह पर अपने मास्क का प्रयोग अवश्य करें। थैंक यू।